हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस में पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 यानी 2024 क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। हमें एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये हमारा PYQ क्वेश्चन है, ये हमारा PYQ यानी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हम इसमें नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एरोबिक रिस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है। तो देखो बच्चों, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, उस एरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। वहीं हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इट ऑकर्स in the absence of ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो, एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होगा बच्चों हमारा, वो क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। यानी जब ऑक्सीजन नहीं होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पर हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। वहीं पर एरोबिक की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। बच्चों, इसी में पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल is completely glucose molecule is completely broken into, ठीक है, broken into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हम कर लेते हैं, वाटर, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ब्रेक होगा, टूटेगा, उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वहीं पर हम बात करेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन में इनकम्प्लीट, इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक, ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसमें जो ग्लूकोज यानी जो फूड होता है, उस फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो बच्चों इनकम्प्लीट होता है, आधा अधूरा हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे बच्चों। तो इसमें अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, end product
end product are कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड H2O। इसका जो इंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। और इसकी अगर बात करें इंड प्रोडक्ट क्या होगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो इंड प्रोडक्ट होगा है ना, तो ईस्ट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इंड प्रोडक्ट होगा एनारोबिक में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एरोबिक में हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2, और ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चों, इसको नीचे हम इधर नोट कर लेते हैं। ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा, प्लस 673 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये थर्ड पॉइंट था, और ये 4 पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो ग्लूकोज होगा यानी हम C6H12O6 की बात करेंगे, तो जब ये डिकम्पोज होगा, मतलब ईस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ पर हम ईस्ट रख लेते हैं। ठीक है, ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एक तो बनेगा 2C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, आगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलता है बच्चों इसका, पॉइंट नंबर 5 कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है वो होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में होगा, या फिर लिख सकते हैं इट इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन की बच्चों बात करते हैं, तो ये कहाँ पर होगी, ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। वहीं हम एनारोबिक की बात करेंगे बच्चों, तो एनारोबिक में जो हमारा पॉइंट आ जाएगा 5 नंबर, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है, तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्विस इन वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों इसका मतलब ये है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर 2 बार इधर उधर जाता। कैसे, अच्छा इसको हम और समझेंगे। कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी वंस थ्रू द राइट हाफ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड, है ना, एंड द ब्लड एंड वंस थ्रू द लेफ्ट हाफ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड।
अच्छा, ये डीऑक्सीजनेटेड था यहाँ पर और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बार देखा होगा हमारे हार्ट में क्या होता है कि एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, और फिर पूरे बॉडी से होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में जाता है और फिर उसको लंग्स में भेज दिया जाता है प्यूरीफाई होने के लिए, और प्यूरीफाई होने के बाद में फिर ये जाता है कहाँ पर, फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट से वो प्योर ब्लड, मतलब एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना। ठीक है, तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यूरिन फॉर्मेशन ऑकर्स इन, मतलब बच्चों यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए किडनी, बी लीवर, थर्ड नंबर स्प्लीन दिया गया और फिर हार्ट दिया। तो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर तो होता नहीं हार्ट में, ना ही तो स्प्लीन में होगा और ना ही तो लीवर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किडनी। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, किडनी में होती है। तो बच्चों बात करेंगे यहाँ पर प्रोपेनॉल इज़, यहाँ पर प्रोपेनॉल का फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है C2H5OH, ऑप्शन बी दिया गया है C3H7OH, ऑप्शन सी दिया गया C3H5OH और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया C3H6OH। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यहाँ पर विच एंजाइम इज़ फाउंड इन स्लाइवा, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पेप्सिन, बी नंबर है एमाइलेज, सी नंबर है टाइलिन और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया लाइपेज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइलिन नाम का एंजाइम हमारे स्लाइवा में पाया जाता है। तो टाइलिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीनोटाइप ऑफ अ प्योर टॉल पी प्लांट इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया स्मॉल टी और ऑप्शन नंबर डी दिया गया स्मॉल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल टी और कैपिटल टी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट, जब भी आपको क्या हो कि आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय करंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर है इज़ ज़ीरो, इज़ वेरी हाई, इज़ डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इज़ ज़ीरो। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।